स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट्स संजीव डेस्क वर्क साइंस क्लास 8 की है स्टूडेंट्स। इसमें हम मॉडल पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी देख चुके थे स्टूडेंट्स। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए खास तौर पर यह हम सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम इंग्लिश मीडियम के मॉडल पेपर संजीव डेस्क वर्क के आपको सॉल्व करा रहे हैं स्टूडेंट्स। सोशल साइंस के ऑलरेडी अपलोड हो रहे हैं, इंग्लिश के सारे अपलोड हो चुके हैं, हिंदी के ऑलमोस्ट अपलोड हो गए हैं। तो बचा हमारा साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, वो भी अपलोड हो रहे हैं, आपके सारे अपलोड हो जाएंगे इसी हफ्ते में। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 2 सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 का। मॉडल पेपर 1 हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था। तो स्टूडेंट देखिए, पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं एक एक नंबर के। पहला है इसमें यूजुअली मिक्स्ड टू मेंटेन द न्यूट्रिएंट लेवल इन द सोइल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? मैन्योर हो जाएगा, बी। मैंने स्टूडेंट्स लास्ट में इसकी आंसर की जो है वह दे दी है ताकि आपको दिक्कत ना आए स्टूडेंट्स। देखिए बी, आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं, मैं आपको उत्तर बताता चलूँगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द गैस इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर बाय डिफॉरेस्टेशन इज। उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। खरीफ क्रॉप इज, इनमें से खरीफ की क्रॉप कौन सी है? मेज हो जाएगा उत्तर। इन एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, इनमें से कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए। इन एग्जॉस्टेबल मतलब कभी ख़त्म ना होने वाला, सनलाइट हो जाएगा। वेयर इज़ पैराफिन वैक्स यूज्ड, पैराफिन वैक्स कहाँ पर यूज़ की जाती है स्टूडेंट्स? डी उत्तर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, मतलब इन तीनों में की जाती है। और चार्ज ग्लास रॉड एंड चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ विल, ए हो जाएगा, अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट कन्वीनियंट डिस्टेंस फॉर रीडिंग विद नॉर्मल आईज? उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। When an incident ray and light fall perpendicular on the surface of mirror, then reflected ray, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न थ्रू द सेम पाथ। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो कि स्टूडेंट्स 2-2 मार्क्स के होते हैं। इसमें पहला है वाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट अफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। तो स्टूडेंट्स आंसर बुक खोल लेते हैं और आपको बताते हैं सही उत्तर। बिकॉज कोल्ड एंड फ्लू आर कॉज बाय वायरस एंड एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आर नॉट इफेक्ट टू दोज डिजीज। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पेपर itself catches fire easily whereas a piece of paper wrapped around an aluminum pipe does not catch fire। तो स्टूडेंट्स उत्तर निकालेंगे। Aluminium is a good conductor of heat. A piece of paper wrapped around the aluminum pipe does not catch fire because the heat is transferred to aluminum and the temperature of the paper doesn't reach to the ignition temperature. Next देखेंगे, what purpose does the tail in the sperm serve? In sperm tail helped in motion. By the help of it sperm swim and reaches to ovum. नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पलीट्यूड ऑफ वेव? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? ड्यू टू ट्रेवलिंग ऑफ वेव द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का उसके मेन पोजिशन से, वही क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है वेव का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमारा आ गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग स्टूडेंट्स, पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 13 के रूप में, जिसमें स्टूडेंट्स बैक्टीरिया को मिलाएंगे कॉजिंग कॉलेरा से, राइजोबियम को मिलाएंगे फिक्सिंग नाइट्रोजन से,
लैक्टोबैसिलस स्टूडेंट्स दही जमाने की प्रक्रिया में काम आता है, सेटिंग ऑफ कर्ड। ईस्ट ब्रेड बनाने का काम आता है, तो बेकिंग ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट देखिए, गिव वन रीज़न वाई द पीस ऑफ पेपर बर्न विद येलो फ्लेम। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, द पीस ऑफ पेपर बर्न विद येलो फ्लेम बिकॉज इट्स combustion इज इनकम्प्लीट ड्यू टू insufficient availability of oxygen. When the combustion of carbon is incomplete, it produces unburnt carbon particles. These carbon particles rise with the flame and glow as they heat up and emit yellow light, which makes the flame also look yellow. क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे स्टूडेंट्स, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स पहला है, earthworm and microbes turn and loosen the soil and add humus. इसमें क्या आ जाएगा, ह्यूमस आ जाएगा पहले में, ह्यूमस टू इट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड। लूजिंग और टर्निंग क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, प्लगिंग कहलाती है, प्लगिंग लिख देंगे। फिर देखिए सी में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पहले सोइल आ जाएगा। सोइल प्रोवाइड द मिनरल मैटर्स टू क्रॉप। अगला, रिमूव ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड में बताना है 16वां, राइट द नेम ऑफ मेल हार्मोन। इधर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। स्पेलिंग देखने के लिए मैं आपको अभी सॉल्यूशन बता दूंगा। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, राइट द नेम ऑफ फीमेल हार्मोन, एस्ट्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय मेनोपॉज। मेनोपॉज का मतलब होता है स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। नेक्स्ट देखिए, इफ स्पर्म कंटेन एग्स एंड फर्टिलाइज द एग देन व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ डेवलप्ड चाइल्ड। स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इसका उत्तर, फीमेल हो जाएगा। देख लीजिए मैंने आपको सही बताया या नहीं बताया, उत्तर खोल के देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, 16वें का ए टेस्टोस्टेरोन होता है स्टूडेंट्स, इसकी स्पेलिंग देख लीजिए इस प्रकार से होती है। बी एस्ट्रोजन होता है, देख सकते हैं। सी स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड डी फीमेल। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स हैं, सही और गलत बताना है। अ फोर्स एक्ट ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन ऑफ टू बॉडीज, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, पहले का ट्रू। फिर द फोर्स हैज़ बिन ओनली डायरेक्शन एंड नॉट द मैग्नीट्यूड, फॉल्स। फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ बॉडी, फॉल्स। फ्रिक्शन फोर्स ओनली एनेबल अस टू डू ऑल एक्शन, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस दस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लेड टू फ्लड ऑन द अदर। तो स्टूडेंट्स उत्तर लिखेंगे इसका, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। द डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर लेवल एंड पॉल्यूशन लेवल on the earth by increasing the level of carbon dioxide in the atmosphere. The increase in the temperature of the earth disturbs the water cycle, resulting reduced rainfall. On the other hand, deforestation increases the water holding capacity of the soil, due to which movement of water from the soil to the ground reduce, resulting the flood. Next है question number 19. Static friction और लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रैक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है, तो चलिए करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, इफ बॉडी डज नॉट मूव इवन आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, इट मीन्स सिमिलर एंड अपोजिट फोर्स इज प्रोड्यूसिंग ऑन इट। इन दिस कंडीशन द अपोजिट फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। As the magnitude of applied force increases, so does the static frictional force, ठीक है। और limiting force of friction क्या होता है, if we keep on increasing the applied force, the friction force increase to the limit value. This limited friction force value is called limiting friction. In this condition, the object is about to slide on the horizontal surface.
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एक्सप्लेन द ऑडिबल वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। ऑडिबल वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स को एक्सप्लेन करना है। ऑडिबल वेव्स whose sound can be heard by humans are called audible waves. Frequency are between 20 to 20,000 Hz. अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं? द वेव्स विथ फ्रिक्वेंसी आर मोर देन 20,000 हर्ज। ह्यूमन कैन नॉट हेयर अल्ट्रासोनिक वेव्स बट डॉग्स एंड बैट कैन हेयर अल्ट्रासोनिक साउंड्स। नेक्स्ट एट क्वेश्चन नंबर 21, ड्राइंग द मैप ऑफ earthquake नेम एंड वीक जोन्स और फॉल्ट जोन्स ऑफ इंडिया। देखिए, बीच में स्टूडेंट्स फोकस होता है, सबसे ऊपर सरफेस पे एपिक सेंटर होता है और अर्थ सरफेस है। ये साउंड वेव्स हैं जो निकल रही हैं। इस प्रकार से आपको बनाना है। बिल्कुल क्लियर पिक्चर स्टूडेंट्स आप अपनी किताब में से भी देख सकते हैं। इस पर बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आप किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, मैप ऑफ अर्थक्वेक हो गया। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, द होल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गैंगटिक प्लेन, सम एरिया ऑफ द साउथ इज ऑल्सो फॉर इन डेंजर जोन। ठीक है, नेक्स्ट इज 22, what would happen if light is thrown on the mirror along the normal difference between the regular and diffuse reflection। देखिए, if light beam fall normally on the mirror, the light would retrace the path and both angle and incidence or both angle of incidence and angle of reflection will be zero। तो रेगुलर फ्रिक्शन क्या होता है? रेगुलर फ्रिक्शन अकर्स फ्रॉम द स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, रिफ्लेक्टेड रेड्स आर पैरेलल। ठीक है, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम द इरेगुलर सरफेस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रेज आर डिफरेंट इन डायरेक्शन। नेक्स्ट है 23, ऐसे टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जिसमें हम एक एक देखेंगे और आप नीचे वाले का आंसर मैं आपको बता दूंगा, तो आप वो और वाला भी देख सकते हैं। इन हाउ मैनी कैटेगरीज कैन नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। बी है व्हाट डू मीन बाय रिफॉरेस्टेशन एंड हाउ डज द हार्मोन फंक्शन, गिव एग्जांपल। फिर और में है, आप देख सकते हैं पॉज करके स्टूडेंट्स, आपको इसके उत्तर भी दिख जाएंगे। देखिए, द नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। नेचुरल रिसोर्सेज स्टूडेंट देखिए, पहला तो होता है इनएग्जिस्टेबल रिसोर्सेज जो कि खत्म नहीं होता, और एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज जो खत्म हो सकते हैं। इनमें आ जाएगा सन रेज और एयर। और एग्जिस्टेबल में क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। फिर बी वाले में फर्स्ट का आंसर है इन रिफॉरेस्टेशन न्यू ट्रीज आर प्लांटेड टू रिप्लेस द ट्रीज दैट हैव बीन फील्ड। द ट्री प्लांटेड आर यूजुअली सेम स्पीसीज दैट आर डिफरेंट दैट आर फाउंड इन फॉरेस्ट। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? रिलीज द हार्मोन इनटू द स्ट्रीम टू रीच पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। The target site respond to the hormone. There are many endocrine glands or ductless glands in our body. For example, pituitary secrete many hormones, one of which makes ova mature and ovaries and sperms from the testes. और इसका स्टूडेंट्स और वाला जो था उसमें प्रोडक्ट ऑप्टेनिंग फॉर कोल प्रोसेसिंग देयर यूजेज, कोल के जितने भी यूजेज हैं, बायोस्फीयर क्या होता है वह बताया है, और तीसरा वाला का उत्तर भी ये है। आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स 24 क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम विद डायग्राम एंड नेम द 3 सब्सटेंस दैट कैन बी यूज एज लिब्रिकेंट एंड एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन विद डायग्राम। और इसका और वाला आप देख सकते हैं, आप इसका उत्तर भी आपको पॉज करके दिखा दिया जाएगा। तो आइए 24 को सॉल्व करेंगे पहले। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरीज एंड ओवडक्ट्स एंड यूट्रस।
स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ओवरी रिप्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, जो कि एग्स कहलाते हैं। इन ह्यूमन बींग्स फीमेल अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, दिस इज कॉल्ड सेल एग या फिर सिंगल सेल। इसका डायग्राम है स्टूडेंट्स, बीच में न्यूक्लियस है, ह्यूमन ओवम है, बी में लुब्रिकेंट्स ऑयल ग्रीस और ग्रेफाइट हो जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन का डायग्राम बताना था, समझाना था, तो स्टूडेंट देख सकते हैं। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस, प्लेन स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर, देन ऑल रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल इन द पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसके और वाला है, मैं आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, और जो अनफर्टिलाइज एग होता है ड्रोन्स वगैरह, उसके बारे में बताया है हनी बी में। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, लास्ट 25। शो द सर्किट डायग्राम ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड व्हेन द पर्सन वॉक्स द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द अर्थ इज मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पर्सन स्टैंड। एग्जाम्पल बताना है। पहले सर्किट डायग्राम देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए, फ्लो करंट थ्रू वाटर, इस प्रकार से एक कैथोड लगेगी, एक एनोड लगेगी स्टूडेंट, या मेटल कैप कार्बन रॉड बोल सकते हैं। ये भी कार्बन रॉड है, आपको कैथोड एनोड लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल कार्बन रॉड बोलना है। बीच के अंदर वाटर भरा हुआ है, दोनों कार्बन रॉड ले लिया है, मेटल कैप लगा दिया है और उसको बैटरी से जोड़ दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा बन गया फ्लो ऑफ करंट थ्रू वाटर का डायग्राम। इसमें बी था स्टूडेंट्स, हमारा पर्सन वॉक कर रहा है, इट एनी टाइम only 1 foot touch the ground. Due to this, the force due to weight of the whole body borne by small area of only 1 foot. Therefore, the pressure exerted is large. On the other hand, when the person stand, the weight of whole body borne by area of both feet about to double the area. Hence, the pressure exerted on earth is small. ठीक है, फिर इसका और वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसका आंसर है, देख सकते हैं, पॉज करके आराम से देख सकते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा हो, क्वेश्चन फिर दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन क्लास 8 साइंस का। जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।